आपका स्वागत है हमारी चैनल स्वीट होम इन्वेस्टमेंट्स में। दोस्तों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ये मेरे विचार निवेशकों के साथ बातचीत पर आधारित होते हैं। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय निवेशक, अपनी सफल जिंदगी के रास्ते में हम सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते रहते हैं जो हमें अमीर बनने के रास्ते में बाधा बनती हैं, और उसी पर आधारित है मेरा ये नया अध्याय, इन्वेस्टमेंट जर्नी, निवेश का सफर। और मैं आपको अगले सबक में लेकर चलता हूं, और आज का सबक है इन्वेस्टर साइकोलॉजी, साइकिल ऑफ मार्केट इमोशंस, निवेशक की भावनाओं का बाजार मनोवैज्ञानिक चक्र। दोस्तों, वैसे तो मैं ये कुछ टॉपिक्स कुछ दिनों बाद लाना चाहता था, पर लोगों का मूड देखकर मैंने सोचा कि ये टॉपिक्स मेरे को अभी बोलने चाहिए, क्योंकि बाद में इसकी अहमियत नहीं रहेगी। और अब बोलना आम आदमी के समझने के लिए अच्छा रहेगा, जिनके लिए मैंने अपनी चैनल शुरू की है। पिछले सबक में मैंने लैक ऑफ पेशेंस के बारे में बताया था। दोस्तों, मैं 30 साल के तजर्बे से देखता आ रहा हूं कि इतना समझाने के बाद भी लोगों की मनोवैज्ञानिक भावनाएं वैसी ही रहती हैं। यहां मैं बता रहा हूं कि क्विक मनी के चक्कर में लोग बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। लोगों की भावनाओं को विश्लेषण से समझा रहा हूं। आम लोग खुद से सीखना नहीं चाहते या किसी अच्छे एडवाइजर से सलाह लिए बगैर अपने आसपास के लोगों को देखकर बाजार में कूद जाते हैं। जब बाजार काफी दिनों या महीनों से ऊपर ही ऊपर जा रहा होता है तो लोग एक दूसरे को देखकर लालच में आ जाते हैं और किस तरह बिहेव करते हैं, लोगों के मूड के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, 2007 में जब मार्केट हर रोज ऊपर जा रही थी, महीने दर महीने ऊपर जा रही थी, तो लोग एक दूसरे को देख के बहुत लालच में आ रहे थे कि मेरे कुलीग ने वहां पैसा लगाया था, उस शेयर में पैसा लगाया था, वो इतना बढ़ गया, उसने लगाया था उतना बढ़ गया। तो उस तरीके से ये देखते हुए अपने पैसे को भी बाजार में लगा देते हैं, और उस समय उनके चेहरे पर एक आशावाद होता है, एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होता है कि हमारा पैसा भी शायद इतने ही रिटर्न देगा। और जब वो सचमुच पैसा वाकई ही कुछ दिनों में अच्छा ग्रो कर जाता है, अच्छी रिटर्न दे देता है, तो वो बड़े हैरान होते हैं। जब 2007 और 2 जनवरी 2008 में मार्केट 21,000 पे थी, तो लोगों का मूड कुछ ऐसा था, अरे इतनी जल्दी इतना बढ़ जाता है पैसा। वो रोमांच और उत्साह से थोड़ा पागलपन सा उनके चेहरे पे आ जाता है कि अगर इतनी अच्छी मार्केट है और इतना अच्छा जल्दी पैसा मिलता है, तो क्यों ना सारा पैसा यहीं लगाना चाहिए हमको। दोस्तों, फिर शुरू होती है वॉलेटिलिटी, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी शुरू होती है और उनके चेहरे पे थोड़ी सी चिंता, एंग्जाइटी आ जाती है, और थोड़ा थोड़ा इनकार भी अब चेहरे पे आता है कि भाई मैं पता नहीं क्या गलती कर बैठा, या कितना टाइम लगेगा, या हमें कुछ लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं, और फिर वॉलेटिलिटी और ज़्यादा हो जाती है और मार्केट और नीचे नीचे चली जाती है। तो उनके चेहरे का भाव कुछ ऐसा होता है जिसमें डर भी होता है और निराशा भी होती है। और निराशा से वो सोचने लग जाते हैं, ऑल गेन्स हैव बीन लॉस्ट इन दिस पॉइंट, वी हैड अवर चांस टू प्रॉफिट एंड मिस्ड इट। हमको चांस तो मिला था लेकिन हमने मिस कर दिया। नॉट नोइंग हाउ टू एक्ट, वी अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग दैट विल ब्रिंग अवर पोजीशंस बैक इनटू द ब्लैक। अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ना वो पैसा निकालते हैं, ना वो पैसा वो पड़ा रहता है, और जहां वो क्विक मनी की आशा करते हैं वहां उनको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। अक्टूबर 2008 में जब सेंसेक्स 7700 हो गया था, एकदम गिर गया था, तो उनके चेहरे पे ऐसी पैनिक और घबराहट आ जाती है, और कहीं ना कहीं अपने आप में वो एक संधि करना चाहते हैं कि वी हैव रीच्ड आवर ब्रेकिंग पॉइंट एंड सेल आवर पोजीशंस एट एनी प्राइस, सो लॉन्ग एज वी कैन गेट आउट ऑफ द मार्केट टू अवॉइड बिगर लॉसेस, वी आर कंटेंट।
अब तो हमें बेच ही देना चाहिए जो कुछ भी है, कहीं ये ना हो कि और ज़्यादा लॉस हो जाए, और वो अपना जो भी उसने स्टॉक जो भी माल लिया होता है वो सारा बेच देते हैं। उसके बाद उनके चेहरे पे निराशा और डिप्रेशन होता है कि शायद मैंने ये गलती कर दी, मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। वो क्राई भी करते हैं और भगवान को प्रार्थना भी करते हैं कि मैंने ये गलती क्यों कर दी, और एनालाइज करना चाहते हैं कि मैं कहाँ मैंने क्या गलती करी थी। रियल ट्रेडर्स आर बॉर्न हियर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले भी ऐसी गलतियां की होती हैं, वो इन मिस्टेक्स के से समझ के रियल ट्रेडर बनते हैं और यहाँ पे शायद इन्वेस्ट करते हैं। और जून 2010 के आसपास जब मार्केट फिर 17,000 के आसपास पहुंच गई थी, तो या तो यहाँ नए चेहरे आते हैं, वही पुराना सीन लेके नए चेहरे आते हैं, या जिनको अच्छी खासी चोट लगी होती है वो समझते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो दोबारा से शुरू होते हैं और उनके चेहरे पे आशा और राहत महसूस होती है और उनका चेहरा कुछ इस तरह से होता है। अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल्स बताता हूं। 2007 में जब 21,000 पे सेंसेक्स था, 21,000 के आसपास जनवरी 8 में, तो इस तरह से लोग बिहेव करते थे। जब हाईएस्ट रिस्क था मार्केट में, तब वो बल्कि ज़्यादा पैसा लगाते थे, और ये देखो चेहरे पे कि आई एम ब्रिलियंट, मैं ही शायद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा हूँ। और जब मार्केट थोड़ी सी गिरने लगती है तो पहले उनके चेहरे पे चिंता आती है, फिर इनकार होता है, फिर डर लगता है, फिर निराशा आती है, फिर गड़बड़ाहट आती है। और जब मार्केट बहुत गिर जाती है, जैसे 7700 पे आ गई थी, तो फिर वो एक तो अपने आप में कुछ संधि करना चाहते हैं कि चलो अब जो हुआ देखा जाएगा, निराशा होती है। और वही एक ऐसा पॉइंट होता है जो हाईएस्ट पोटेंशियल है अर्निंग के लिए, और वो सोचते हैं कि ये मैंने मिस्टेक कैसे कर दी, क्यों कर दी। लेकिन फिर बाजार थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू होता है, और यहाँ पे या तो नए लोग आते हैं या वो पुराने लोग समझ जाते हैं, उनके चेहरे पे आशा, राहत, और फिर वही आशावाद जो पहले आप चले थे लेके, वही दोबारा आता है। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जैसे 2007 में 21,000 सेंसेक्स था, तो वहाँ पे वही एक्साइटमेंट, थ्रिल, पागलपन, रोमांस वही था। फिर एंग्जाइटी, डिनायल, फियर, निराशा, घबराहट, वो सब हुई, और 7700 पे फिर उन्होंने सोचा कि ये मैंने गलती क्यों कर दी। लेकिन फिर मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गई, फिर उनको रिलीफ आया, दोबारा ऑप्टिमिज्म आया, दोबारा एक्साइटमेंट आई। लेकिन यहाँ पे शायद नए लोग ज़्यादा होते हैं और पुराने लोग कम होते हैं, या पुराने लोग वो होते हैं जो अच्छी तरह से समझ जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही अच्छी होती है। फिर वही एक्साइटमेंट आती है, वही थ्रिल आती है, और वही यूफोरिया, पागलपन फिर आता है जब सेंसेक्स 42,000 में चला गया था, अभी पीछे थोड़े महीने पहले। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि जब 2007-8 में, जनवरी 8 में मार्केट 21,000 पे थी, तो वही रोमांच था, और वो एक ऐसा पॉइंट था जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क का था। मतलब या तो पैसे थोड़े थोड़े लगाओ, SIP के माध्यम से लगाओ, थोड़े थोड़े स्टॉक में लगाओ, और या तो बेशक मत लगाओ। लेकिन यहीं पे मैंने देखा है, यहीं पे पैसे ज़्यादा लगाते हैं लोग, और फिर जब मार्केट थोड़ी थोड़ी गिरनी शुरू होती है, फिर वही एंग्जाइटी, वही डिनायल, वही निराशा, इनकार वही आता है, और फिर वो अपने आप से संधि करते हैं कि ये क्या हो गया। फिर वो सोचते हैं कि शायद यह मार्केट मेरे लिए नहीं है, मेरे को ये काम करना ही नहीं चाहिए था। और जब मार्केट 7700 पे थी, वही एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का भी था। और इसी तरह से आजकल जैसे मार्केट गिरी हुई है, तो ये भी एक अच्छा समय है जब थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना चाहिए। मार्केट और भी गिर सकती है,
स्टॉक मार्केट का किसी को कोई पता नहीं है, शायद भगवान को भी नहीं पता कि कितनी गिरेगी या कितनी चढ़ेगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर समझने में आ जाता है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। बट जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, उसी तरह से इंसान फिर दोबारा गलती करता है और दोबारा फिर लॉस में आता है और दोबारा कई बार अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठता है। जब उसको पैसा लगाना चाहिए तो नहीं लगाता, और जब उसको पैसा नहीं लगाना चाहिए तो लगाता है। इसी तरह से हाई लेवल पे बाय, लो लेवल पे सेल, हाई लेवल पे बाय, लो लेवल पे सेल चलता रहता है। ये 1996 से लेके 2014 तक का चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तकरीबन लोगों ने इस तरह से बाय किया और इस तरह से मेजॉरिटी ने बाय और सेल किया। देखो, जो लोग अच्छी तरह से समझते हैं वो तो फायदे में भी रहते हैं, पर जो लोग एक दूसरे को देख के इस बाजार में कूद जाते हैं, समझते नहीं हैं, उनका तकरीबन यही हाल होता है। जिससे कृपया हम सबको बचना चाहिए और पैसा ध्यान से लगाना चाहिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाना चाहिए। जब मार्केट में मैक्सिमम फियर होता है तब मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। एक फियर और एक ग्रीड, ये इन घड़ी जैसे मैंने दिखाई है, इस समय तकरीबन फियर काफ़ी चल रहा है मार्केट में कि कोरोना इफेक्ट पता नहीं कब जाएगा, कितना बढ़ेगा, कम होगा, कब होगा, नहीं होगा। मार्केट, कुछ कहते हैं मार्केट बहुत गिर जाएगी, पता नहीं कितनी गिर जाएगी, कुछ कहते हैं कि नहीं अब यहाँ से मार्केट संभल जाएगी, ये किसी को पता नहीं है। बट इस फियर वाले टाइम में पैसा थोड़ा थोड़ा लगाने का टाइम होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए मैं वेल्थ क्रिएट करने के रास्ते पे आपको अच्छी तरह से लेके चलूं। लेट अस क्रिएट वेल्थ फॉर योर स्वीट होम्स। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।